हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं फजल हारून फ्रॉम फजल ट्रेड्स फॉर यू। आज हम बात करेंगे कैसे हम अपने रेफर को सेल आउट करें। जितने भी आपके पास रेफर होते हैं उसमें किसको हम सेल आउट कर सकते हैं, किसको नहीं सेल आउट कर सकते। और यहाँ पे हम ये भी बात करेंगे कि मार्केट के प्राइस के हिसाब से कितनी प्राइस हम रखें कि हमारा जो रेफर है वो सेल आउट हो जाए। और कोशिश मैं ये भी करूंगा कि आपको ये भी समझाऊं कि अगर आपने इमीडिएट अपने रेफर को सेल आउट करना है तो वो कैसे करते हैं, और अगर आपने ज्यादा अर्निंग करनी है और उसको लेट सेल आउट करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे करती हैं। मैंने आपको सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास जितने भी एड्स है वो मैंने अभी तक व्यू नहीं किए। ठीक है, तो इसको व्यू करने की अभी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसकी वीडियोस बनाई हुई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख लेना कैसे ये जितने भी यहाँ पे एड्स होते हैं वो कैसे व्यू करना होता है। जो मेन पॉइंट है हमारा यहाँ पे इस वीडियो बनाने का जो मकसद है वो हमारा क्या है कि हमने जाना है एफिलिएट्स में। ठीक है, एफिलिएट जो हमारे पास होते हैं इसमें हमारे पास रेफर पड़े होते हैं। तो अगर मैं रेफर पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो मेरे पास टोटल रेफर जो है 67 रेफर्स है मेरे पास, और जितनी मैंने उनसे मैंने जितनी अर्निंग की हुई है वो मेरे पास इतनी है। यानी वो एक्टिव जितने भी रेफर मेरे होते हैं वो जितना भी वो ऐड व्यू करते हैं तो उसका मुझे भी कुछ ना कुछ एवरेज मिलता रहता है, मुझे भी उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता रहता है। यानी फॉर एग्जांपल इस वाले बंदे के पास, ये जर्मनी का कोई बंदा है, इसके बैलेंस कितना है 59 है। इसका जो 7 डेज में जितना एवरेज उसका हुआ है तो इन्होंने 3 की अर्निंग की है सतोशी, मुझे 2 सतोशी मिल गए हैं। ठीक है, इसने 7 किए हुए मुझे 5 मिल गए, इसने 70 किए हैं एवरेज 7 दिन में, मुझे 14 मिले हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपको समझ आएगी कि मतलब यहाँ पे जितने भी रेफर्स हैं उसका क्या मतलब है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो है लीडर बोर्ड जो है इसमें ये दिखाते हैं कि कौन सा बंदा कितना एक्टिव है, उसके कितने एक्टिव रेफर्स हैं। ठीक है, तो उसको कुछ ना कुछ क्रेडिट मिल जाता है। ठीक है, अब ये वाला बंदा है, बांग्लादेश का कोई बंदा है, इसके 7 एक्टिव रेफर है। ठीक है, कॉइन पे यू की तरफ से $30 गिफ्ट मिला हुआ है। ठीक है, इस बंदे को $20 मिला, इसको $10 मिला हुआ है। ठीक है, तो अगर आपके भी कोई 7 या 5 या 7 से ज्यादा कोई एक्टिव रेफर हो, ठीक है, तो आपको भी ऐसे गिफ्ट मिल सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है अर्निंग करने का यहाँ पे। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रोमो में। ठीक है, प्रोमो से आप अपना रेफर उठा सकते हो अगर किसी को रेफर देना है ना। तो ये मैंने रेफर कॉपी किया, ठीक है, और मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी को देना भी हो ना तो आप ये रेफर कॉपी करके उसको दे दो, उसको कहो कि यार प्लीज आप अकाउंट बना लो मेरे रेफर पे। अगर वो एक्टिव रहा तो आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो उनका जितना भी बैलेंस होता है ना उससे हमें कुछ ना कुछ मिलता रहता है। यू गॉट, इसमें हमें पता चल जाता है कि हमें कितना मिल रहा है। ठीक है, और एवरेज उसका क्या है, 30 दिन में उसने कितनी अर्निंग की है, उसका करंट बैलेंस क्या है, तो इसमें सब कुछ आपको पता चल जाता है। इसमें कंट्री भी पता चल जाता है, यूजर नेम पता नहीं चलता क्योंकि यूजर नेम ये पहला और लास्ट दे देते हैं। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास कोई रेफर है यहाँ पे जिसको मैं सेल आउट करूँ। अगर ये मेरे पास ब्लू नज़र आए तो इसका मतलब ये कि मेरे पास है, अगर ब्लू नज़र ना आए तो इसका मतलब है कि मेरे पास नहीं है। अब मेरे पास ये एक ब्लू था मगर मैंने ऑलरेडी सेल पे लगाए हुए हैं। अब मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। अगर आप फिल्टर नहीं कर सकते इजीली तो आप इस पर क्लिक करें तो आपको वो दिख जाएंगे जिसको आप सेल कर सकते हो अभी। ठीक है, ये सॉर्ट आउट करता है रेफर क्वालिफाइड टू बी सोल्ड, अगर जिसको आप सेल कर सकते हो वो आपको दिखाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको अनचेक कर लेता हूँ। इधर मैंने ऑलरेडी सेल पे लगाया हुआ है, इसको मैं डू नॉट सेल कर लेता हूँ। ठीक है, दोबारा मैं इसको सेल कर सकता हूँ, कैंसिल सक्सेसफुली हो गया। तो ये मेरे पास 100 का मैंने रिकॉर्ड दिखाया, 100 में मेरे पास 67 ही रेफर है, तो वो मुझे दिख रहे हैं। इस ब्लू का मतलब ये है कि इसको मैं सेल आउट कर सकता हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो भी मैं इसको सेल आउट कर सकता हूँ अगर मैं उसको कार्ड में ऐड कर लूँ। ठीक है, तो इसको मैं कार्ड में ऐड कर लेता हूँ, टिक मार्क आ गया, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मैं इसको सेल आउट कर सकता हूँ। अब ये सऊदी का कोई बंदा है, ठीक है, उसका अकाउंट है और मुझे एवरेज उससे 56 सतोशी मिले हैं 7 डेज में। उसका अभी करंट बैलेंस ये है। यू गॉट, मुझे कितना मिला है 109 मुझे मिला हुआ है। तो उसकी अर्निंग 56 थी एवरेज। ठीक है, हर दिन वो 56 ही अर्न कर रहा है अभी, और मुझे
जो मिला है वो 109 मुझे मिला हुआ है, तो मैं इसको सेल आउट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसे इसमें सेल करना चाहता हूँ, मजाक कर रहे, इसमें हम सेल नहीं कर सकते, अगर लगा भी दे कोई लेगा ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि मैं वापस चले जाता हूँ, ठीक है। अब मैं चले जाता हूँ मार्केट में, जिसमें हम देखें कि यूजर का जो मार्केट है वो क्या है अभी, ठीक है। मैं मार्केट में चला जाता हूँ, इधर मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे जो है मैं मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है। तो ये फिल्टर हो रहा है, कभी कभी ये फिल्टर इशू करता है, तो ऐसा करते हैं कि फिल्टर को छोड़ देते हैं, खुद ही फिल्टर आउट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास आ गया। तो मिनिमम रेट जो है अभी जो चल रहा है, जिसने एड लगवाया हुआ है, ठीक है, तो वो 2500 सतोशी का लगाया हुआ है, ठीक है। इधर जो है मेरे पास 2808.97 का सतोशी का मेरे पास लगा हुआ है। तो मिनिमम ये लगा हुआ है, और मैक्सिमम अगर आप नीचे जाओ तो नेक्स्ट पेज में अगर आप जाओ तो ये हमारे पास बढ़ रहा है, देख रहे हो। तो जितना ये सतोशी आप बढ़ाएंगे तो आपका जो होगा रिकॉर्ड, जिसको आप सेल आउट करना चाह रहे हो, जिस रेफर को, तो वो सबसे पीछे आएगा। अगर आप उसको कम प्राइस में सेल आउट करना चाहोगे, यानी ये है 2500, अगर मैं लगवाऊं 2499, तो मेरा वाला सबसे पहले आएगा, वो सेल आउट भी डायरेक्ट हो जाएगा। ट्राई करते हैं, मगर मैं सेल नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा ना हो कि मेरा सेल ही आउट हो जाए, पता नहीं। मेरा ऑलरेडी मैंने चेक मार्क किया हुआ है उसको, ठीक है, तो दोबारा चेक मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें चले जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, मैंने चेक मार्क किया हुआ है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। चाहिए 2499 हो गया, मैं इसको सेल आउट करता हूँ। यस, मुझे सेल आउट करना है मार्केट में, ठीक है। मैं चला जाता हूँ मार्केट के अंदर, इधर देख लेता हूँ यूज़र्स में, देखो मेरा वाला सबसे पहले आ गया है, वही रिकॉर्ड है। आपको अगर याद हो 113 थी उसका बैलेंस था, एवरेज उसका ये था, ठीक है। तो जो बंदा इसे बाय करेगा तो वो इस पर क्लिक करके बाय कर लेगा, ठीक है। अब हो सकता है ये मुझे एरर मैसेज दे कि यू कैन नॉट बाय योर ओन रेफर। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, मैं इसको बाय कर सकता हूँ। अगर आपने बाय भी करना है तो आप बाय कर सकते हो, आपके बैलेंस से, इस वाले बैलेंस से माइनस हो जाएंगे और उधर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे रेफर को बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी तरीका मैंने बता दिया। बाय तो ना करो तो अच्छा है, सेल करो अपने रेफर, उससे फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। मैं दोबारा वापस यहाँ पे चला जाता हूँ, 100 में रिकॉर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं सेल आउट करना, तो मैं उसी को डू नॉट सेल कर देता हूँ। अगर इस पर मैं क्लिक करूँ, हवर करूँ, तो होरिंग में मुझे क्या दिखा रहा है, डू नॉट सेल। तो मैं इसे सेल करना नहीं चाह रहा अभी, तो मैं इसे डू नॉट सेल कर देता हूँ, ऐसा ना हो कि कहीं सेल तो नहीं हुआ मेरा। अच्छा, शुक्र है ये सेल आउट नहीं हुआ, कैंसिल सक्सेसफुल हो गया। तो इसी तरह आप इसको सेल आउट कर सकते हो, ये तरीका है हमारे पास, ठीक है। यूजर मार्केट जो है, इसमें अगर आपने सेल आउट करना है ना, तो आप ऐसे सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। और बाय भी आप कर सकते हो। मैं चेक मार्क करता हूँ, मैं ये 2 लेना चाह रहा हूँ, मैंने उस पर चेक मार्क किया, यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे जब आएगा मेरे पास बाय का ऑप्शन आएगा, तो मेरे पास कॉइन होने चाहिए, उसी बेस पे मैं इसे बाय कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बाय पे क्लिक करूँ तो मैं बाय कर सकता हूँ, मगर मेरा परचेज बैलेंस इज़ नॉट इनफ है, तो मैं इसे बाय नहीं कर सकता। मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, वापस मार्केट में चला जाता हूँ, ठीक है, और इधर देख लेता हूँ। अच्छा, आखिरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अपने रेफर को भेजना है, ठीक है, तो मार्केट की तो प्राइस आपको पता चल गई कि मैं मिनिमम प्राइस डालूंगा तो मेरा रेफर उतना जल्दी सेल आउट हो जाएगा। अगर आपको भरोसा है कि यार ये वाला रेफर जो है ये कभी इनएक्टिव नहीं होगा, तो आप इसको महंगे प्राइस में बेच सकते हो। यानी मिसाल के तौर पर पहले मैंने लगाया था 2499, तो मैं अब इसमें सेल नहीं करना चाहता, मैं 5000 में सेल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये रेफर जो है ये मेरा एक्टिव बंदा है, ठीक है। मुझे यकीन है कि ये बंदा कभी भी इनएक्टिव नहीं हो सकता, तो मैं इसको 5000 में ही सेल करना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है, मेरा जो रेफर है वो टाइम लेगा, मगर मुझे भरोसा है कि ये 5000 में सेल आउट हो जाएगा। और अगर आपको भरोसा ना हो कि जो मेरा रेफर है वो एनोनिमस है, मुझे पता नहीं है ये कौन है, ये एक्टिव होगा या एक्टिव रहेगा फ्यूचर में, नहीं रहेगा, तो फिर बेहतर क्या है कि उसको आप मिनिमम प्राइस में सेल कर दो। अगर आप मिनिमम प्राइस में उसको सेल करोगे तो वो फ़ौरन सेल हो जाएगा। अगर आप मिनिमम में नहीं करोगे तो मसला क्या आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ।
मसला आपके पास ये आएगा कि फॉर एग्जांपल मैं चला जाता हूँ यहाँ पे, इधर इसके पास बैलेंस कितना है 1133, गॉड कितना है, मतलब इन्होंने कितनी अर्निंग की दिन में 56, मुझे कितना मिला है 109। अब मैं इधर आता हूँ, इस बंदे के पास 1425 है, इसको 39 ही मिल रहे हैं डेली के और मुझे 143 मिला हुआ है, ठीक है। मगर ये बंदा एक्टिव नहीं है, इस वजह से इस पर अभी तक वो सेल वाला ऑप्शन नहीं आया। मगर ये जब भी एक्टिव होगा तो मैं इसे कभी भी 5000 में सेल आउट नहीं करूँगा, मैं इसे सेल आउट करूँगा मिनिमम प्राइस में। फॉर एग्जांपल 2499, 2490, 2480, तो ये जल्दी सेल आउट हो जाएगा। ऐसा ना हो कि मैं इसको सेल पे ना लगवाऊं, ये कल फिर इनएक्टिव हो जाए, तो ये बटन भी इनएक्टिव हो जाता है, फिर हम इसे सेल नहीं कर सकते। अब मैं एग्जांपल आपको इसका देता हूँ, पता नहीं ये कौन सी कंट्री का बंदा है, ठीक है। इसने अभी तक कोई ऐड व्यू नहीं किया, मतलब आज दिन तक इसने कुछ भी ऐड व्यू नहीं किया अभी तक। इसके पास बैलेंस भी काफ़ी है, क्योंकि इससे बैलेंस इसका कम है, मगर फिर भी ये सेल में नहीं आ रहा। मुझे 123 मिला हुआ है, बहुत पुराना यूज़र है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, मतलब 3 महीने पहले या 4 महीने पहले इन्होंने अकाउंट बनाया था, तो ये एक्टिव नहीं है, तो इसको मैं सेल नहीं कर सकता। मगर ये जब भी एक्टिव हो जाएगा, मुझे पता चलेगा कि ये एक्टिव हुआ है, तो मुझे इस पर तो भरोसा नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेल आउट करूँगा 2400 में, बस सेल कर दूंगा, 2400 में सेल कर दूंगा कि बस जल्दी सेल आउट हो जाए और मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाए। अगर आपको यकीन हो कि यानी ऐसे कोई यूज़र हो आपका जो काफ़ी एक्टिव हो, जैसे इस ग्राफ में आपको दिख रहा है, ठीक है, इसका एवरेज क्या है, कभी 30 से कम होता है, कभी ज़्यादा, मतलब ये कहो कि एवरेज इसका 56 ही बन रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा एक्टिव बंदा हो तो उसे सेल आउट ही ना करो, क्योंकि आपको डेली का कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे पैसे चाहिए, बस मुझे सेल आउट करना है, तो बस सेल आउट करो, इमीडिएटली ये सेल आउट हो जाएगा, मगर मिनिमम प्राइस में। अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे महंगे प्राइस में बेचना है, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, मगर ये भी देखना पड़ेगा कि ये बंदा एक्टिव है कि नहीं है। अगर ये एक्टिव नहीं है तो उसको फिर महंगे में ना लगवाओ। ऐसा ना हो कि कल वो ऐसे बन जाए या ऐसे बन जाए, फिर आप उसे सेल आउट भी ना कर पाओ और वो बंदा एक्टिव भी ना हो, उससे आपको कुछ बेनिफिट भी नहीं मिल रहा, तो फिर फ़ायदा नहीं है। जैसे मेरे पास काफ़ी अकाउंट है, कोई भी इतना एक्टिव नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ये बंदा एक्टिव है, और जो पहले से एक्टिव थे मुझे उन पर भरोसा नहीं था कि ये बाद में एक्टिव होंगे या नहीं होंगे, तो मैंने क्या किया, उनको डायरेक्ट सेल आउट कर दिया, ठीक है। तो ये तरीका था। आई थिंक हम हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि मैंने कितने सेल आउट किए हुए हैं बाय रेफर फॉर सिस्टम मार्केट। आई थिंक यहाँ पे कोई हिस्ट्री नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो इसमें देख लेते, हो सकता है यहाँ पे हो पर मार्केट, हाँ यहाँ पे है, ये आप देख सकते हो ना। आप भी हैरान होंगे कि मैंने कितने रेफर को भेजा हुआ है, ठीक है। यू हैव सोल्ड योर रेफर दिस यूजर नेम विद इतने सतोशी, नेट इनकम इतना, ठीक है। मतलब ये कि मैंने इसको इसमें सेल किया था, उस टाइम मेरे पास कुछ सतोशी थे, तो उसमें मुझे बस कुछ मिल गया, ठीक है। तो ये हिसाब है, ठीक है। इसी तरह आप सेल आउट कर सकते हो। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे मार्केट के हिसाब से। विड्रा भी माशाल्लाह मैंने काफ़ी ऐसे किया हुआ है, अब भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी मैं एक्टिव होता हूँ। तो ये तरीका है, इसमें मैंने आपको बताया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा जिसमें आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे आपको पता चले कि ये सतोशी जो है PKR में कितने रुपीस की है, INR में कितनी रुपीस की है, या बांग्लादेश की जो करेंसी है उसमें कितनी की है, ठीक है। तो ज़्यादातर कमेंट सेक्शन में दोस्त पूछते हैं, तो मुझे फिर समझ नहीं है तो मैं इसको कैसे समझाऊं, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो बिटकॉइन की प्राइस अप एंड डाउन होती रहती है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो फिर मैं उस टाइम पे बिटकॉइन की करंट प्राइस भी देखता हूँ और उनको फिर बता देता हूँ कि ये जितने सतोशी आपके पास है करंट प्राइस के मुताबिक ये इतने रुपीस के हैं। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं अभी एक वीडियो बनाऊँगा और उससे आपको पता चलेगा कि ये सतोशी जो है वो कितनी रुपीस के है आपकी कंट्री के हिसाब से या आपकी कंट्री की करेंसी के हिसाब से।